वहीं पर महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स जारी है। एमवीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और साथ ही उद्धव ठाकरे की पार्टी में तकरार है। बताया यह जा रहा है कि 25 सीटों को लेकर दोनों दलों के बीच विवाद है। दोनों पार्टियां इन 25 सीटों पर दावा ठोक रही हैं और इस बीच कांग्रेस ने आज मुंबई में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें महाराष्ट्र कांग्रेस के सभी ऑब्जर्वर शामिल होंगे। माना यह जा रहा है कि बैठक में उन 25 सीटों को लेकर कोई सॉल्यूशन निकल सकता है, जिस पर अभी तक गतिरोध है। दरअसल कल उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत ने कांग्रेस पर सीट शेयरिंग को लेकर तंज कसा था और कहा था कि महाराष्ट्र कांग्रेस कोई भी फैसला लेने में सक्षम नहीं है, इसलिए बार बार हाईकमान की बात करते हैं। अब कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में सीट शेयरिंग को लेकर बढ़ते दबाव को देखते हुए आज मुंबई में कांग्रेस ने बैठक बुलाई है। हालांकि दूसरी ओर उद्धव ठाकरे का कहना है कि 2 से 3 दिन में इस विवाद को सुलझा लिया जाएगा। और हमारे साथ दिनेश मौर्य जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या वाकई में ही इस मसले को सुलझा लिया जाएगा या फिर आखिरकार यूबीटी के सामने कांग्रेस घुटने टेकेगी? देखिए, पूरा प्रयास तो ज़रूर होगा महाविकास आघाड़ी का कि इस विवाद को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए। इसके अलावा इन तीनों ही दलों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि हरियाणा की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन साथी उनके उत्साह जो है और वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। 2 से 3 या कम से कम अगले 48 घंटों में विवाद को सुलझा लिया जाएगा, इस तरह का दावा खुद उद्धव ठाकरे ने किया है। कांग्रेस की तरफ से भी प्रयास यही हो रहा है कि किसी न किसी एक को झुकना पड़ेगा। अगर विदर्भ में ठाकरे सेना जो है वो ज़्यादा सीटें चाहती है, कांग्रेस को बीच का रास्ता जो है निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आज सुबह 11 बजे महाराष्ट्र कांग्रेस के जो प्रभारी है चेन्नी थला, वो खुद उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए उनके मातोश्री जा रहे हैं। तो ऐसे में इस बैठक में कोई ना कोई फॉर्मूले पर काम हो सकता है, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस का पूरा प्रयास यही है कि वो जो जहां पर वो स्ट्रांग है उन इलाके को वो छोड़े नहीं, लेकिन ठाकरे सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में हमने कुर्बानी दी थी, अब वक्त आ गया है कि चलिए अब देखना है कि कुर्बानी कौन देता है, क्योंकि जो कुर्बानी देगा अब उसे ही, क्योंकि जब चुनाव होंगे उसमें कम सीटें मिलेंगी और उसे वो मार झेलनी पड़ेगी।